सत श्रीकाल दोस्तों आज 18 अगस्त 2023। तो आज के दिन आज एक खगोल वैज्ञानिक घटना घटने जा रही है और मैं उस घटना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और वो एक वैज्ञानिक एक कुदरती घटना है जो कि ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग ग्रह उपग्रहों के बीच में अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं और ये वैज्ञानिक घटनाएं होती हैं। इनके पीछे कारण होता है, इसके पीछे कोई चमत्कार कोई गैबी शक्ति नहीं होती, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, उसका कारण है उसका कोई। तो वो मैं कारण आपको बताने जा रहा हूं कि आज दोपहर में आपको आपकी परछाई नजर नहीं आएगी। और ये घटना खगोल घटना जो है वैज्ञानिक घटना है, वे पूरे संसार भर में पूरी दुनिया भर में ये घटने जा रही है, लेकिन ये हर जगह पे नहीं घटेगी। तो वही मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारे चैनल का उद्देश्य है लोगों के पास एक अच्छी जानकारी लेके जाना, लोगों को अच्छी ज्ञान की बातें जो है बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई जो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे। तो आज 18 अगस्त 2023 को ऐसी खगोल वैज्ञानिक घटना घटने जा रही है। तो ये भारत के सिर्फ कुछ ही राज्यों में दिखाई देगी, पूरे भारत में दिखाई नहीं देगी। और इसी तरह दुनिया के और देशों के भी कुछ क्षेत्रों में ही दिखाई देगी, और पूरे देश में कहीं पे भी, चाहे वो भारत है, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, कहीं पे भी है घटना ये घटेगी, ये वैज्ञानिक घटना, लेकिन पूरे के पूरे देश में दिखाई नहीं देगी। तो कुछ ही क्षेत्रों में ही दिखाई देगी। तो भारत के ये कुछ राज्यों में ही दिखाई देगी। तो इस घटना को जो वैज्ञानिक इसका जो नाम है वो है जीरो शैडो डे, यानी कि परछाई रहित दिन। इस नाम से इसको जाना जाता है। तो इस दिन आपको आपकी परछाई कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वो दिखाई नहीं देगी। तो अब ये जो विज्ञानियों की ओर से जो बताया जा रहा है इस खगोल घटना के बारे में जो है, तो उनके अनुसार जो है बेंगलुरु में ये आज दोपहर में 12:34 पर करीब 1.5 मिनट तक किसी भी वस्तु की, मनुष्य की, चाहे वो सड़क पे लगा हुआ पोल है, चाहे वो कोई इमारत है, चाहे कुछ भी है, जो उसका परछाई है जो साइड पे हमें दिखाई देती है, तो 12:34 पर ये 1.5 मिनट के लिए परछाई गायब हो जाएगी। तो वो परछाई नजर नहीं आएगी। तो हमारे जो आसपास की इमारतें हैं, पोल वगैरह, वो मैंने बता दिया कि वो उसको गायब हो जाएगी। तो ये हर वर्ष, ये जो अभी कोई नई घटना नहीं घट रही है, ये कि आज ही घट रही है, ये पहले नहीं घटी थी, ये हर वर्ष, और प्रत्येक वर्ष में ये घटना 2 बार घटती है, 2 बार आती है। जब दोपहर के समय, पूरा दोपहर होती है, तो एक निश्चित समय पे हर चीज का जो परछाई है वो गायब हो जाती है। तो खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूरज धरती के मध्य भाग में, मध्य क्षेत्र में, और बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर जैसे, या किसी भी वस्तु के बिल्कुल उसके सीधा उसकी आ जाता है, उसे सेध में आ जाता है, तब वो उसका जो नीचे परछाई है जो उसकी, वो नजर नहीं आती। और आज भी वो नजर नहीं आएगी 12:34 पे। ये बेंगलुरु में है, तो कुछ और राज्यों में भी वो नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा दिन ही परछाई नजर नहीं आएगी। ये कि सूरज का, पृथ्वी का जो है उसका, उसकी जो सामना है, जो उसकी जो दिशा है, उस दिशा के अनुसार वो कुछ क्षणों के लिए होती है। तो सूरज की जो किरणें हैं वो धरती पर पड़ती है, इसीलिए ये जो हमें जो रोशनी देता है, जो उसकी सूरज की किरणों से जो रोशनी आती है, तो ये जो परछाई 1.5 मिनट के लिए जो नजर नहीं आएगी। तो ये जो दृश्य है, ये देखने के लिए 23.5
उत्तरी जो अक्षांश में और अक्षांश और 23.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच जो पड़ रहे जो भूमध्य रेखा है उसके नज़दीक, तो ये प्रतिबंब क्षेत्र में देखने को मिलेगा, प्रतिबंध क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में ये घटना एक ही समय में नहीं घटेगी, इसका भी अलग अलग समय होगा। जैसे बेंगलुरु में 12:34 पे होगी, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाएगी तो उसमें कुछ मिनटों का फर्क होगा। जैसे वह 12:34 है तो वह 12:38 हो जाए, मतलब 12:35 भी हो सकता है उसमें। तो ये उसमें समय का, तो उन क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय के अनुसार ये घटना घटेगी। तो इसमें ये विशेष स्थिति में जो है धरती के एक्सिस का, इसका जो कारण है इस घटना का, ये घटना घटने का, तो ये एक विशेष स्थिति के कारण, विशेष कारणों से धरती का जो एक्सिस झुकने का झुकाव है जो धरती का, उससे ये पैदा होती है। तो सूरज के चक्कर लगाते समय जब धरती का जो झुकाव है 23.5 डिग्री के कोण पे झुक जाती है ये धरती, और इस कारण जो सूरज है हर दिन दोपहर के समय हमारे सिर के ऊपर होता है, यानी कि सीधा होता है, सीधा जो उसका प्रछाया सीधा आता है, सीधा आता है। लेकिन हर वक्त और हर दिन वो, जैसे हमें तो लगता है ना भी हमारे दोपहर में होता भी लगता है सूरज हमारे ऊपर है, लेकिन हर दिन हमारे ऊपर वो सीधा नहीं आता, तो एक विशेष दिनों पे आता है। तो ये वर्ष में 2 बार ही आता है ये, तो जो वो हमारे मतलब बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। जैसे सिर के ऊपर होगा तो ये नीचे का जो परछाई है वो दिखाई नहीं देगी आपको। तो इन 2 दिनों में जो सूरज की रोशनी है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाले क्षेत्र है उनके ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसीलिए वो परछाया जो परछाई है वो दिखाई नहीं देती। तो इसमें कुछ चमत्कार नहीं है, ये एक वैज्ञानिक का खगोल घटना है। तो आज बेंगलुरु में जो है वो जीरो शैडो दिवस मनाया जाएगा, और वहाँ पे मनाया जाता है क्योंकि स्थानिक वहाँ के समय के अनुसार 12:34 पर 12:34 पर ये एक से 1.5 मिनट के लिए दोपहर के समय जो वहाँ के लोगों को, बेंगलोर वासियों को, उनको अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी, वहाँ पे इमारतों की परछाई दिखाई नहीं देगी, वहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं उनकी परछाई दिखाई नहीं देगी, तो वो लोग अपनी परछाई नहीं दे सकेंगे। तो इससे पहले ये इसी वर्ष 2023 में 18 अप्रैल को भी बेंगलुरु में ये घटना घटी थी, वैज्ञानिक घटना घटी थी। तो उस वक्त भी ये जीरो शेड दिन मनाया गया था बेंगलुरु में। उस समय भी ये 18 अप्रैल को भी अपनी परछाई वहाँ पे के लोगों को दिखाई नहीं दी थी। तो इस दिन ये कुदरत का जो घटना है, ये कुदरती घटना जो है, ये दोपहर को 12 बजकर और जगह पर जगह तो 12 बजकर जो है 17 मिनट पे भी देखने को मिलेगा। तो हैदराबाद में ये घटना जो है 9 मई और 3 अगस्त को दोपहर में 12:23 पर यह देखने को मिली थी। तो इस तरह के जो दृश्य हैं, मतलब जीरो शैडो जो है, ये पंजाब के समेत उत्तरी भारत के राज्यों में दिखाई नहीं देंगे। आज का जो ये घटना घट रही है, ये पंजाब के समेत उत्तरी जो राज्य हैं उनमें वो घटना दिखाई नहीं देगी, वहाँ पे परछाई दिखेगी सबको, जैसे आम हर दिन होता है वैसा ही होगा, लेकिन वहाँ पे ये घटना नहीं घटने वाली, क्योंकि उत्तरी भारत के इन राज्यों में जो अक्षांश रेखा है,
तो वो 27.5 होगी, और कर्क रेखा जो है, तो इसलिए ये जो क्षेत्र है भारत के दूसरे क्षेत्र हैं, तो वो इस खगोल घटना से बाहर होंगे, वहां पे ये घटना नहीं दिखाई देगी। वहीं पे देगी जहाँ 23.5 डिग्री सेल्सियस धरती का झुकाव होगा, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में 27.5 डिग्री का जो झुकाव होगा धरती का, इसलिए वहां पे ये दिखाई नहीं देगी। सो दोस्तों, ये था उस खगोल घटना के बारे में, वैज्ञानिक घटना के बारे में। तो ये निरोल वैज्ञानिक घटना है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर कोई आपको इसकी बात, ऐसी बात कहता है कि ये घटना घट जाएगी, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये वर्ष में, हर वर्ष 2 बार, ये 2022 में भी आई है, 21 में भी आई, 23 में भी आई है, और ये 2024 में भी आएगी। ये धरती का और सूरज का जो, उसका धरती सूरज के आसपास जो चक्कर लगाती है, उसकी ये खगोल घटना है। इसमें कोई चमत्कार, कोई दैवी शक्ति नहीं है। जो विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर आने वाली एक बढ़िया नई जानकारी का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। मिलते हैं कल किसी और विचार के साथ।